नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी से नई एएनएम भर्ती को लेकर के बात करेंगे और एएनएम 92-12 भर्ती में क्या सेकंड लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट आ सकती है। आप सभी लोगों के लगभग 3-4 दिनों से ज़्यादा आप सभी के फ़ोन मैसेज आ रहे थे, तो इस पर बात करेंगे। एएनएम 92-12 भर्ती में चयनित फ्रेश बहनों के लिए मानव संपदा पोर्टल मानव संपदा फॉर्म फिलिंग चल रहा है। इस समय आप में से कुछ बहनों ने फॉर्म अपने भरवा भी लिए होंगे और शेष बहनों के फॉर्म भी भरवाए जाने होंगे। इसी तरह से आगे प्रोविजनल की बहनों के लिए भी मानव संपदा फॉर्म फिलिंग कराया जाएगा और ये केवल आपके ही विभाग का नहीं, कोई भी विभाग हो, हर विभाग में मानव संपदा पोर्टल पर डाटा उनका फीड किया जाता है। जो भी उसमें कार्मिक होते हैं उनकी नियुक्ति चाहे किसी भी प्रकार हो भी हो, जैसे कुछ सीधी भर्ती होती है, कुछ प्रोन्नति वाले मामले होते हैं, प्रतिनियुक्ति होती है, मृतक आश्रित में भर्ती होती है, सभी के डाटा फीड किए जाते हैं मानव संपदा पोर्टल पर। ऑनलाइन सभी का डाटा किया जाता है। आगे आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा अपना, जिसकी मदद से आप आगे आपको लीव लेना होगा या फिर आपको अपनी डिटेल चेक करनी होगी, देखनी होगी, तो सभी आप लॉगिन करके देख पाएंगे। आगे बात करेंगे मुख्य सेविका की बहनों के लिए। उनका इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। एग्जाम डेट को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। शासन से अभी तक जवाब नहीं आ पाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एएनएम 92-12 भर्ती में मानव संपदा फॉर्म में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आपको डिटेल से भरवानी होती है, उसमें क्या क्या भरवाना होता है। थोड़ी बहुत आपको चेंज देखने को मिल सकता है विभाग वाइज, बाकी सारी चीज़ें लगभग समान होती हैं। आप सभी की ड्यूटी अच्छे से चल रही होगी और आगे आप लोगों के ट्रांसफ़र आदि को लेकर के भी प्रक्रिया होगी, जैसे कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र सबसे पहले। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी आपका इसी मानव संपदा पोर्टल के थ्रू होगा, यहीं से आपको अप्लाई करना होगा। जहाँ पे आप कर रहे होंगे वहाँ से रिलीविंग लेटर, फिर आप जहाँ पर जाएंगे नई नियुक्ति, वहाँ पर आपकी फिर से ज्वाइनिंग। तो ये सभी प्रोसेस आपको विस्तार से बताएंगे आगे। अभी आप सभी अच्छे से अपनी ड्यूटी करिए। तो मानव संपदा फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल्स भरवानी होती है। इसमें कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जिसमें आपको कुछ नहीं बताना है, वो विभाग से आपका उनको स्वयं वो भरना होता है, उनको पता होता है कि उसमें क्या भरना है और सभी के लिए वो कॉमन होता है। तो इसमें आपका नाम हो गया, पदनाम हो गया, पिता या पति का नाम, अगर विवाहित बहनें हैं तो पति का नाम, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, सेवा का प्रकार, आधार नंबर हो गया, राष्ट्रीयता हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, विभाग, तैनाती का स्थान आपका, जिला, कार्यालय का नाम, संवर्ग, योगदान तिथि, सेवा की श्रेणी कैसी है, समूह क की भर्ती, ख की भर्ती, ग की भर्ती। आप सभी जानते हैं कि आप सभी की भर्ती समूह ग की भर्ती है। भर्ती का प्रकार अस्थाई या फिर अस्थाई, आप सभी जानते हैं कि 2 वर्ष का परीक्षा का आपका काल है अभी। इसके अलावा स्थापना कार्यालय, वैवाहिक स्थिति, पहचान चिन्ह, श्रेणी यानी आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं, जनरल में है, ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है। इसके अलावा हाइट हो गया, रिलीजन हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, होम स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया, अस्थाई पता हो गया, नियुक्ति पत्र जारी की तिथि हो गई, प्रारंभिक पदनाम क्या है, अस्थाई या अस्थाई सेवा, राजपत्रित या अराजपत्रित, तो आप सभी का अराजपत्रित है, आदेश संख्या, कार्यभार ग्रहण तिथि, संवर्ग, नियुक्ति प्राधिकारी एवं स्रोत, वेतनमान यानी पे बैंड क्या है, कितने ग्रेड पे की आपकी नियुक्ति है, मूल वेतन, कटौती का प्रकार, शैक्षिक विवरण आपके 10th का, 12th का, एएनएम का, रजिस्ट्रेशन का, जितने भी हैं सभी के सभी। इसके अलावा कार्मिक यानी आपके परिवार के सदस्य की विवरण भी भरे जाते हैं और अगर आपके पति अगर सरकारी सेवा में है तो उनका विवरण भी भरवाया जाता है। कुछ चीज़ें देखिए उसमें वैकल्पिक होती है, आप भरवा भी सकते हैं, नहीं भी भरवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे सेवा इतिहास, पहले कभी कार्य कर चुके हैं, स्थानांतरण आदि पहले कभी हुआ है। कुछ चीज़ें अभी आपको उससे मतलब नहीं है क्योंकि अभी आप लोगों की नई नई नियुक्ति है। इसी तरह से कुछ और भी उसमें सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ एम्प्लॉय होते हैं, कोई पहले कभी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ हुई हो या कुछ आख्या वगैरह होते हैं, नामांकन हो गया, पेंशन ग्रेच्युटी को के विवरण होते हैं। इसी तरह से पुरस्कार विवरण होता है, भर्ती का प्रकार होता है। तो कुछ इसी तरह की डिटेल्स आपको भरवाने होते हैं। बस आप सभी को ध्यान ये रखना है कि कोई भी आपकी डिटेल्स गलत ना होने पाए, क्योंकि संशोधन के लिए फिर बहुत दिक्कत होती है। तो आप उसे सही से ही भरवाइएगा फॉर्म। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम से नई भर्ती को लेकर के। देखिए अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। एक बार जब शासन की तरफ से या कह लीजिए कि उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से बोला गया था, मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी पहले आश्वासन दिया था जब ये भर्ती बिल्कुल शुरुआती दौर में थी। लेकिन अभी आप देखेंगे कोई भी प्रक्रिया नहीं चल रही है नई भर्ती को लेकर के, कोई चर्चा नहीं है, कोई अध्याचन नहीं तैयार किया जा रहा, ना ही अध्याचन आयोग को अभी आने की कोई सूचना मिली है।
इसी वजह से अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि इस भर्ती का विज्ञापन कब तक आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर इन फ्यूचर। पेट 2022 से भी आ सकता है या फिर हो सकता है कि पेट 2023 से आए। बाकी आप सभी तैयारी करते रहें, और अगर आप में से जिन बहनों ने मुख्य सेविका का फॉर्म भरा हो तो आप इसकी भी तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम तो इसका होगा ही होगा, देरी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। और ANM 92-12 भर्ती में वेटिंग लिस्ट या फिर सेकंड लिस्ट को लेकर के ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत कोशिश की है। UPSSC से वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। कई भर्ती बोर्ड हैं या फिर आयोग हैं, वो वेटिंग लिस्ट देते हैं, दूसरी सूची देते हैं जो भी सीटें खाली रह जाती हैं। अभी आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से TGT PGT में 2016 की वेटिंग लिस्ट आई, 2021 की वेटिंग लिस्ट आई, UPPSC से LT ग्रेड 2018 भर्ती की वेटिंग लिस्ट आई। इसी तरह से और भी आपके NHM में भी आप देखेंगे तो वेटिंग लिस्ट आती है, लेकिन UPSSC से प्रावधान नहीं है। पहले प्रावधान था लेकिन इसको हटा दिया गया है। तो ये चीज़ें प्रावधान शासन के निर्देश पर ही हो सकता है, शासनादेश के बाद ही हो सकता है, मतलब इसमें मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं। नियुक्ति कार्मिक विभाग वैसे भी उनके पास है। तो फिलहाल में UPSSC से वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। हम लोग चाहे कितना भी मांग करेंगे वो वेटिंग लिस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, प्रावधान नहीं है। जो प्रावधान होगा उसी के अनुसार वो प्रक्रिया कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें विभाग में बात करना होगा, और सबसे पहले हम लोगों को शासन स्तर से, यानी डिप्टी CM, उप मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी से। इसी तरह से हम लोग मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते हैं। कोशिश हम लोगों ने पहले देखिए बहुत किया, लेटर भी भेजा गया था लेकिन कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोग दोबारा से कोशिश कर सकते हैं कि जो भी सीटें खाली बचें, 10, 20, 50 कोई भी सीटें खाली बचे, उन सीटों पर प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जाए, ताकि कुछ बहनों के और परिवार में खुशियाँ आ सकें, उनके जीवन में खुशियाँ आ सकें। एक नौकरी की कीमत है, एक किसी अभ्यर्थी को नौकरी मिल जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, कोई भी भर्ती हो UPSSC से। कई पुरानी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट न आने से सीटें खाली रह गई, और अभ्यर्थी कुछ पॉइंट में, कुछ नंबर से वो रह गए थे, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए पहले वाले मूल चयन सूची में। तो कहीं ना कहीं उन्हें पछतावा बहुत ज़्यादा होता है कि अगर वेटिंग लिस्ट आगे होती तो हमारा भी सिलेक्शन हो सकता था। सीटें खाली होने के बावजूद अगर सिलेक्शन ना हो पाया तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे मन को कष्ट होता है। तो बाकी हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे, अगर आप लोग कोशिश करेंगे हम लोग भी यहाँ पर एक बार देख लेंगे। और मुख्य सेविका के बहनों के लिए इंतज़ार बढ़ता जा रहा है, अस्पष्ट कारण का पता नहीं है। संबंधित मंत्रालय में भी, विभाग में भी जाकर के बात किया गया, मंत्री जी को कई बार ज्ञापन दिया गया, CM सर को भी ज्ञापन दिया गया, मुख्यमंत्री जी को। आयोग में बहनें कई बार जा चुकी हैं, और अभी तक शासन से स्पष्ट या कह लीजिए बिल्कुल क्लियर करके जवाब नहीं आ पाया है कि इस भर्ती में होना क्या है। सीधे सीधे शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, एग्ज़ाम डेट आएगा या फिर दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा, कुछ पता नहीं है, क्लियर नहीं हो पा रहा है और ना ही जवाब आ पा रहा है। इस वजह से ये भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। जैसे ही शासन से जवाब आ जाएगा आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट दे दी जाएगी। उम्मीद है कि बहुत इंतज़ार तो करवा चुके हैं, कम से कम अब से ही जितनी जल्दी हो सके आ जाए जवाब शासन स्तर से, और आयोग आपकी भर्ती में आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकें। तैयारी आप सभी करते रहें, और आगे की जैसे ही कोई भी कन्फर्म जानकारी मिलेगी आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट दे दी जाएगी। धन्यवाद।